ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन दर्शन चैनल के सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय श्रोतागण, हम आपको पौर्णमासी व्रत के बारे में कहना चाहते हैं। कल के दिन पौर्णमासी का व्रत होगा 7 तारीख को। कल को ही दत्तात्रेय जयंती का भी महोत्सव मनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि भगवान विष्णु ही दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए मार्गशीर्ष के महीने की जो पौर्णमासी है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कल को पौर्णमासी का व्रत होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, दत्तात्रेय जी का पूजन होगा। अखाड़ों में और अलग अलग प्रकार के संप्रदायों में भी दत्त भगवान की पूजा होती है। दक्षिण भारत में दत्त संप्रदाय ही है एक, जिनके विशेष आराध्य देव दत्तात्रेय ही होते हैं। आपको ये कथा मालूम होगी कि भगवान विष्णु ही अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए थे। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में और फिर विष्णुलोक में और रुद्रलोक में गए। तीनों जगह उन्होंने ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती जी से चर्चा की। उस चर्चा में उन्होंने पतिव्रत धर्म की महिलाओं का जब वर्णन किया, देवियों का जब वर्णन किया, तो उन्होंने अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अनुसुईया के समान पतिव्रता स्त्री कोई भी नहीं है संसार में। इसकी परीक्षा करने के लिए तीनों देवियों ने अपने पतियों से प्रार्थना की। त्रिदेवों के समझाने पर भी वह नहीं मानी, तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता देवी अनुसुईया की परीक्षा के लिए चल पड़े साधु वेश में। उस समय अत्रि महाराज आश्रम में नहीं थे। तीनों देवता भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया माता भिक्षा के लिए तैयार हुई, तो उन्होंने कहा, माँ, हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आप हमें नग्न होकर के भोजन कराएं। देवी अनुसुईया के मन में थोड़ी शंका हुई। पतिव्रत धर्म का विचार करते हुए और अतिथि धर्म का विचार करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने पति का स्मरण किया। तो उन्होंने उसी समय तीनों देवताओं को बालक बना दिया। कहते हैं कि जल छिड़का, जिससे वह तीनों बच्चे बन गए और तीनों को ही अपने गोद में बैठा करके दूध पिलाया, क्योंकि तीनों की इच्छा थी कि वह नग्न होकर के गोद में बैठा करके जो है भोजन कराएं। तो तीनों देवता जब प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने देवी अनुसुईया से कहा, वरदान मांगो। तो अनुसुईया ने कहा, आप हमारे गर्भ से प्रकट होए। तो देखिए, उनके पहले पुत्र चंद्रमा बने, फिर उसके बाद दुर्वासा और फिर दत्तात्रेय। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु भगवान जी के अंश से दत्तात्रेय पैदा हुए। ये त्रिदेव जो थे, ये भी कहते हैं कि त्रिदेव ही दत्तात्रेय के अंश से पैदा हुए, दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए। सज्जनवृंद, ये विशेष महत्वपूर्ण दिन है कल का, और आपको कल पूर्णिमा की दत्त जयंती की हम अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप खुश रहें, आपका मंगल हो, आप आनंदित रहें। हर हर महादेव।